बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रसल टॉक के साथ मैं हूं मसूद मलिक और मैं हूं शेख माजिद, हमेशा की तरह आपका उस ब्रसल टॉक में। और हमेशा की तरह शेख साहब, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका एक तो हमेशा की तरह वाला जो है ये आपको पता है क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमें एक हमारे बहुत सीनियर जो देखने वाले उन्होंने कहा था कि आप हमेशा ये कहते हैं, हमने कहा आपके लिए किया करेंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो शेख साहब, अभी कल इलेक्शन है और इस सिलसिले में आज हमने नाज़रीन आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि आपने देखा कि पूरे इलेक्शन की जो जान थी और जो कंपेन जिस तरह उन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इस तरह की कंपेन हमने देखी है। तो हमारे साथ हमारे शो के एंकर पर्सन शफीक जाट साहब मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आपका ब्रसल टॉक शो था ना, इसमें माशाल्लाह इतनी मकबूलियत आवाम में पाई जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तो काफ़ी अलहमदुलिल्लाह पब्लिक में रहा हूँ, तो हर जगह पे आपका जो जिक्र होता है। तो लोगों ने ये इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि ये वो लोग हैं जो पहली मरतबा बेल्जियम की तारीख में सच सामने लेके आए हैं। इससे पहले माजी में जो बहुत कुछ होता रहा, लेकिन वो मतलब के तारीफें करते रहे, लेकिन सच को आपने पहली मरतबा बेल्जियम की तारीख में बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब किया। इस पर मैं आपको मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। उसमें लड़ाई भी तो होगी हमारे साथ, दुश्मन देखे ये जब हक की बात करेंगे तो मुश्किलात तो आती हैं, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं। ये तो एक इस जद्दोजहद का एक हिस्सा है जो कि हमने एक मिशन उसको आज दोबारा रिपीट करते जाए, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले आखिरी एक प्रोग्राम है कि हमारा तो पहले से मकसद ही ये कि आज़ादी होनी चाहिए इंसान को बोलने की, और डेमोक्रेसी के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, और हम इंसानी हकूक़, ये हमारे तीन जो है वो मकासद थे और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब जो है वो एक माहौल पहले से बेहतर है कि लोगों को ये समझ आ गई कि धमकी लगाना एक बुरी चीज़ होती है, गाली निकालना जो है वो एक बुरी चीज़ है। यही तो हम बताना चाहते हैं लोगों को कि आप क्रिटिसिज्म तो आपके ऊपर रहना है, लेकिन अगर आपका रवैया उसके जो है वो गुस्से में अगर आप आएंगे और धमकियां देने के लिए शुरू हो जाएंगे तो वो आपके लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो कंपेन ज़बरदस्त रही और ख़ास तौर पे शफीक साहब का किरदार था उसमें, और ये पाकिस्तान की याद आ गई कि इस तरह भी तनकीदें भी होती हैं, कोई थोड़ा बहुत चलो मसाले भी होते हैं कंपेन के अंदर। तो लेकिन ये कंपेन के दौरान काफ़ी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई। आप पे बाज़ जो है वो गाली गलौज भी हुई, धमकियाँ भी हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए माजिद भाई, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे कंपेन से रोकने की बहुत बड़ी कोशिशें की गई, बहुत ज़्यादा रुकावटें पेश की गई, बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए गए, किसी तरीके से मैं मीन भाई की कंपेन को बंद कर दूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मुझे जिसने और दोस्तों के मतलब दोस्त अहबाब थे जिन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंपेन जारी रखी। देखिए ये हमारा जमहूरी हक है, हम जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन इन कुछ लोग ने ये समझा कि हम बदमाशी कल्चर और गाली कल्चर से ये तमाम चीज़ें दबा सकते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि ये अवाम जो बेल्जियम की अवाम है अब सब कुछ समझती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कल बदमाशी कल्चर और गाली कल्चर को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। और लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ कि कुछ लोग अभी भी थोड़ा बहुत उधर सपोर्ट जो है वो हो रही होती है, तो वो उसकी आप रीज़न क्या समझते हैं कि इतनी चीज़ें उनके सामने जब ला कर रख भी दी गई और उनको बड़ी तफसील से हमने उनको सारी चीज़ें जो उनके सामने लेकर आए, तो वो क्या आप समझते हैं कि? देखिए मैं हमारे साहब उनमें से काफ़ी लोगों को हम जानते भी हैं, ये कि नहीं हम नहीं जानते। वो लोग उनका कोई अना का मसला हो सकता है, लेकिन वो हकीकत को जानते हैं। बहुत सारे लोग तो बैकग्राउंड ये भी कहते हैं यार हमारी मजबूरी है, लेकिन आप समझा करें ये हुआ, लेकिन वो समझते हैं ऐसे की बात नहीं है। अमीन भाई ऐसे कल्चर को रिजेक्ट लोगों ने अभी पूरी तरह, मुझे जो लगता है कि वो जिस तरह पाकिस्तान में जो जब मार्शल लॉ लगाया जाता था तो बहुत सारे लोग उसकी सपोर्ट करते हैं, मतलब वो उसको बुरा ही नहीं समझ रहे होते कि मार्शल लॉ हालांकि आइन को तोड़ने के बराबर है। इंशाल्लाह शेख साहब, इसको मैं भी थोड़ा इस बात को जारी रखूंगा कि ये जो बात उन्होंने की है ना कि कुछ लोग बैकग्राउंड में कहते हैं कि इस तरह इसको बुरा समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस तरह मेरी भी काफ़ी लोगों से बात हुई जो कहते हैं यार ये तो गाली और ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, लेकिन मैं देखता हूँ कि फिर भी उनके साथ है और हैरत होती है। क्या रीजन, मतलब आपने क्या उसका जो है जजमेंट क्या? उसमें मजबूरी लगती है, कोई जाती मजबूरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हकीकत को वो समझते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे समझते होते तो वो इसको कंडेम कर रहे हैं। फिर इसको यही है कि वो तो हमें कंडेम करते रहे हैं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से और हमारा जो है वो जरा से बोलने पे अगर धमकी या गाली दी गई तो वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है। मैंने ऐसे लोग भी और आपने देखा है वो जो कंपेन चला रहे हैं, जो गालियां देने वाले उनके साथ वो खुश हो रहे हैं, उनकी शेयर करके हो रहे से मुझे तो हैरत होती है। लेकिन ये ठीक है, पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं, लेकिन जमहूरी हक वो ठीक है। हम तो हमारा तो मकसद यही है कि आज़ादी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो ये MR आप जो है हमने जो पार्टी जो है उसकी मैं भी सपोर्ट कर, मैं 5 साल से मेंबर भी हूँ,
तो इनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि एक आज एक पोस्ट नजर से गुजरी है कि मुसलमानों को एमआर को वोट नहीं देना चाहिए। अब ये वाला इशू भी इन्होंने उठा लिया। देखिए माजिद भाई, मतलब जब और कुछ नहीं मिला तो रिलीजियसली आगे के मुसलमानों को वोट माजिद भाई, मैं इसमें ये कहूंगा कि जो मुखालफिन है, आप यकीन करें, अमीन भाई 20 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े अमन से, बड़े प्यार से, कभी कोई बातें हमने नहीं कभी सुनी। हम इधर आप लोग भी बल्कि इलेक्शनों का हिस्सा रहे हैं आप। तो ये पहली मरतबा हुआ कि मुखालफिन ने अमीन भाई पर और उनके साथ जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और जो झूठ था, बिल्कुल झूठ था। और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अवाम जो सब झूठ अभी जानती है, वो इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि अवाम बताएगी कि झूठ का रिजल्ट क्या होता है। ये पहली मरतबा कुछ लोगों ने एक लॉबिंग की, गलत किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, ये हो गया वो हो गया। मुझे ये बताएं कि एमआर ने पहला आपको एमईपी किसने दिया? सबसे बड़ी बात, और नाज़रीन आपको ये समझनी चाहिए कि इस बेल्जियम की तारीख में, ब्रसल्स पार्लियामेंट की तारीख में पहला एमईपी, ये पीएस ने तो पहली दफा टिकट दी है, पहला एमपी वो एमआर पार्टी ने दिया, डॉक्टर मंजूर साहब। और अपने पास से वोट जो एमआर से पहला काउंसलर जो बेल्जियम में, जो पहला काउंसलर भी एमआर ने दिया, वो भी एमआर ने दिया। तो अभी ये बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों को वोट देने में उनको ये नहीं, मैं ये मुखालफिन को आज बता देना चाहता हूँ कि ये लोगों को, जो हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, जब वो देखते हैं कि हम शिकस्त खाने लगे हैं, तो वो इशू मजहब का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे हथियारों में एकदम आ जाते हैं ये लोग, वो समझ नहीं तो लेकिन मैं ये समझता हूँ बेल्जियम की जितनी भी पार्टीज हैं वो मुसलमानों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं। अच्छा नहीं, इनको हकीकत में बताना चाहता हूँ ना नाज़रीन को, ये बात ये कह रहे हैं कि जो जानवर को बेहोश करके ज़िबा करने का जो कानून है ना, उसके ऊपर एमआर लेकर आई है। अब मैं नाज़रीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून वालोनी में तो पास हो चुका है, और वहाँ पर किसकी हुकूमत है? पीएस की हुकूमत है। अच्छा, फेडरल में नहीं हुआ, एमआर की हुकूमत है फेडरल में। अभी फेडरल कानून नहीं बना क्योंकि एमआर उसमें है। अच्छा, जो फ्लांदर में हुआ है, एनवेआ वहाँ पर उन्होंने पास किया है, वालोनी में हो चुका है, यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसी बात करते हैं इस कानून की वजह से दोनों ने पास कर दिया, उसको स्टंट करें फिर उसको करें। और अच्छा, ये मैं उन साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने ये पोस्ट लगाई हुई थी कि आप जरा स्टडी करें, अगर आपकी बातों पर आए थे तो आपको तो पीएस को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो ये कानून पास करवा चुके हैं ना। नहीं, वैसा जो लोग जो पोस्टें लगवाई जा रही हैं, मुझे सब पता है, वो जो लोग हैं शिकस्त नजर आ रही है, वो कहते हैं अभी इसे मुसलमान और दूसरा इशू उठाया। अब लेकिन ये इशू नहीं है। मुसलमानों का तो पहला एमपी जो है वो एमआर पार्टी ने दिया है, पीएस ने आज तक नहीं दिया, काउंसलर एमआर ने दिया है, और ये कानून पीएस जो है वो पास कर चुकी है। आप कम से कम आप पढ़ लें पहले, उसके बाद कोई पोस्ट लगाया करें। और दूसरा ये लीगल करने की बात, ये जी वो पीएस जो हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री मतलब 40 साल से, ये आप जरा पढ़ लें, पहले कभी होगा कोई सोशलिस्ट, वो भी ये वाली सोशलिस्ट पार्टी नहीं, कोई 100 साल पहले, ये पिछले 40 सालों में पीएस का एक प्राइम मिनिस्टर आया 2011 से लेकर 2014 तक। तो उसके अलावा जो सारे लीगल हुए हैं वो पीएस ने तो नहीं करवाए ना, प्राइम मिनिस्टर तो और पार्टी से किन का होता था, ओपन बीएलडी का, या इनका जो है ये जो ओपन बीएलडी और दूसरी जो है एमआर की जो है दूसरी सीडीएन वे, इनके प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो अगर उनके दौरों में जब हुई है तो ये क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? मतलब वो प्राइम मिनिस्टर तो जिसके दौर में हो रहा है, आप क्रेडिट उसको देना जहाँ पे लीगल हुए। इनकी तो रही 3 साल हुकूमत नहीं, अभी आप देखें जो इनका वजीर आजम रहा है 3 साल सिर्फ रहा हुआ है इनका, पीएस का प्राइम मिनिस्टर पिछले 40 सालों में 3 साल सिर्फ रहा है। और जो हम सब लोग जो लीगल हुए हैं वो किस दौरों में हुए हैं? वो इनके ख्याल में पीएस ने किया, वो पीएस ने इनके ख्याल में ये। अच्छा, इतना ये मतलब मैं हैरान होता हूँ इनको, जरा प्लीज, आपको पता है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप फिर दोबारा इस पर भी पढ़ें कि पीएस का सिर्फ 2011-2014 तक प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सारे लीगल बंदे हैं। और देखिए कितने हजारों की तादाद, लाखों। अच्छा, और पाकिस्तानी हजारों की तादाद में नहीं, और ये अब मौजूदा जो है जो देखे एमआर की अब दौर में जो सीरियन आए, वही बताने लगो, एमआर के जो बिगाड़न रहे 5 साल, आप उसमें देखें 60,000 लोगों को पेपर दिए गए, जो फलस्तीन और शाम में जो मतलब लोगों को जंगे हुई और वो इस मुल्क में आए, और उनको फौरी एक कार्ड दिए गए, और उनको सीपीएस दी गई, और उनको घर दिए गए, और उनको मेडिकल दिया गया, हर किस्म की सहूलत दी गई। चाहिए कि मजहब कार्ड फौरी तौर पे मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए उनको, ये पहले बंदा। लेकिन अगर इनकी साइकोलॉजी पे जाए तो पीएस को फिर वोट नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के जरिए इतना वो शऊर रखते हैं कि उनको हक सच का पता है। इधर झूठ की बहुत
छोटी जिंदगी होती है, जो सच है उसने हमेशा हाँ, रहना। हमें क्यों रोका गया कि हम जब भी कोई वाक्य होता था उसको सामने लाने की कोशिश, साथ ही थ्रेटनिंग, गालियां, थ्रेटनिंग, क्या किसी तरह इनको रोका जाए। भाई हम क्या कर रहे थे, हमको जो वाक्य होता था वो बताने की कोशिश। अब ये एक पोस्ट लगी हुई है कि भी मुसलमानों को, अब उसके ऊपर हम जब डिबेट करते तो इनको ये कहेंगे कि भी आपने बात की, बस ये कहते हैं कि बात ही ना करें, सच को दबाना है। हाँ, सच को हर सूरत में दबाना। जो अपनी अपोजिशन वाली जो इनकी सोच है ना, वो कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अभी इनका बस चले ना, ये वो सोचों वाले कुछ लोग हैं, इनका अगर बस चले तो ये तो अपने मुखालफों को मार ही दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये तो इस टाइप की सोच वाले लोग। देखिए, हमने तो धमकियां वसूल हुई हैं, हमें तो बहुत कुछ हुआ कि हमें तो बहुत अभी देखें बाद में इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ काफी पब्लिक जो रास्ते हमारे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम के गर्म कंपेन रही, अच्छी रही, एक पॉजिटिव सेंस में भी ली जा सकती है। कुछ वाकयात जो है वो बुरे भी हुए, लेकिन मैं अमीन चाहिए। भाई को दाद देता हूँ कि हाँ। जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले उन 15 साल पर से उन पर इन्होंने जाती प्रोपेगेंडे किए गए, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से, अब वो कहते हैं कि हम उनके ऊपर जाती किए गए। भाई हम तो डिबेट के लिए हमेशा तैयार थे, आए कि जो गलत हम कोई बात कर रहे हैं तो वाकई हमसे बात कर लें, हम उसके ऊपर सच या झूठ का जो है वो डिबेट कर लेते हैं, हलफनामा भी ले आते हैं, कन्विंसिंग हम कोशिश भी करेंगे बताने की। हलफनामे की बात आपने की है तो वो पता चला कि किसी ने हलफनामा जमा कराया था इलेक्शन में। अच्छा तो उसमें वो चंद चीजें सामने आने वाली हैं, वो भी सच सामने आने चले, वाला है। उसको अभी नहीं उसको करते, उसको थोड़ा आएगा मजीद में हाँ, थोड़ा वो काम करना अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन अपना एंटर कराई है तो वो उसको और सीधी सामने सी आना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है उसकी। हाँ। तो चले वो थोड़ा उस पर वर्क करते हैं। हाँ, तो ये सच को जब भी आप सच की बात करेंगे या आपको मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात आएंगी, आपको पता नहीं क्या क्या गालियां निकलवाएंगे कि बंदे लगाए हुए हैं पीछे, कि वो साथ ही आपको या थ्रेट आना शुरू हो जाएगा या आपको गालियां पड़ेंगी यहाँ पर। तो लेकिन इससे हम डरने वालों में से नहीं है ये नहीं, लेकिन मैं सब struggle उसमें ये इस है कि मुआशरे आप में। यकीन करें, हमें ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमें फलाने जो पब्लिक के मैंने जो कॉलें रिसीव की हैं, इंशाल्लाह आप कल देखेंगे कि उम्मीद इनको करता हूं। बुरी तरीके से रिफ्यूज किया जाएगा और उन पब्लिक को वो बंदा चाहिए जो एक समझदार है, सियासी और है, एक सब्र है, कैंडिडेट और पार्टी, दो चीजें हमें जो है वो मेरे ख्याल में से तो हमें पार्टी का मंशूर भी जो है वो भी देखना है। हाँ जी। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, फिर मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा तो बिजनेसमैन लोग हैं और इमिग्रेशन की ये जब बात करते हैं कि ये प्रो इमिग्रेंट नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। 60,000 जो बंदों को पेपर किसने दिए पर हैं? शुरू से इन्हीं लोगों की हुकूमत रही है। ओपन वीएलडी जो अपने है वो ओपन एमआर VLD की है, जी। ओपन वीएलडी जो है वो एमआर की ही उधर की पार्टी है, फ्लेमिश की। और उनके दौर में तो मैं तो उस दौर में लीगल हुआ हूँ, तो वो तो उस वक्त वो लोग थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो वो थे, फ्लेमिश थे, हमेशा से फ्लेमिश। ये तो पहली दफा यार मुझे मारे भाई आप ये बताएं, गवर्नमेंट इधर कोई भी गवर्नमेंट है, मुझे जब हमारा कम्यून में आज तक किसी का क्या काम किसी का रोका? जो कोई आपका कुछ लीगल भी काम नहीं। वो तो करते हैं। कुछ भी ये नहीं सिर्फ एक सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब दूसरी पार्टी आपका काम रोक देते हैं, हमारी गवर्नमेंट करती है। ये वो टोटल इलेक्शन गलत जीतने है। के लिए आप वो तो देखना ना, वो ऐसी वो बातें देखा ना, करते हैं। इनकी गवर्नमेंट देखती है। अभी कल दूसरों को सोशल वो- मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी कि मौलन बी के अंदर वो किस तरह मार रहे थे लड़के जो है ना उधर, वो काफी के बाहर किसी को। तो हमने जब वो पहले एमआर की हुकूमत थी उधर, उनकी बुर्गा महसूस थी, तो हमने कभी ऐसा देखा तो नहीं। अभी इनकी हुकूमत आते ही ये चीजें शुरू हो गई। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह सच जो जीतेगा और झूठ हारेगा इंशाल्लाह। तो कल 12 इलेक्शन आ गया है, कल फैसला होगा, 12 लोगों का अपना फैसला है, उनके अपना सामने फैसला है, और सारी 4 चीजें हम उम्मीदवार लेके आए। हमारे। और उसके बाद हमको पाकिस्तान की सूरत हाल से काफी देर से हम दूर हुए हैं, वो भी काफी इंशाल्लाह वाकयात कल हो रहे हैं अपना इलेक्शन हो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात कि करते वो हैं। पाकिस्तान की तो सारा कुछ दूर ही हो गया हमसे, सारा कुछ वो। तो अब हम चले, अभी अपने- हमारा सारा फोकस जो इधर के इलेक्शन में ही था। तो लेकिन अच्छा रहा। देखिए मैं घर समझता में हूँ कि लोग हम जमहूरियत जो है वो एक हुस्न है। हुसैन है, बिल्कुल देखिए हुसैन। अपना, लेकिन आप किसी का अगर मुकाबला करना चाहते हैं अच्छे तरीके से करें, ये बिल्कुल। नहीं कि जो पाकिस्तान डिबेट करके करें, अपनी कन्विंसिंग करें। चलो किसी का नेगेटिव पॉइंट आप बताएं, हमारा भी बताएं, लेकिन ये जो धमकी और गाली अच्छा गलौज, ये मुझे बताएं कि अमीन भाई पर कितनी तनकीद की इन लोगों ने? बहुत। आज तक उन्होंने बताया किसी को कोई धमकी? ये तो नाज़रीन आपको देखना चाहिए कि ये किसने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया कि जो अमीन भाई के ऊपर भी वही तनकीद हुई, डॉक्टर साहब पे भी वही तनकीद हुई और इन पर भी वही तनकीद और रिएक्शंस जो है वो आपके सामने नहीं, उनका 20 साल आप सियासी कैरियर देखें, किसी से कुछ झगड़ा नहीं है, उन पर कोई पर्चा नहीं है। इधर तो चंद दिनों में बहुत कुछ हुआ है, पर्चे भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, आखिर कुछ तो कुछ है। अब छुपाने की पर्चे से कोशिश की मुराद जा ये है रही कि है। जब आपको कोई ऐसे अगर बात पहुंचेगी कि आपको अब खतरा जानी फील होगा, खतरा है। तो आप क्या करेंगे उस वक्त आप किसकी मदद लेंगे? धारा भाई हम तो कानून का सहारा इन लेंगे। चीजों पे तो यकीन नहीं रखते कि हम कोई लेकिन यहाँ गैंगस्टर फिर भी इकट्ठे इनको दाद देनी करेंगे। पड़ेगी। इनका हौसला है कि इतनी गंदी गालियां खाकर इन्होंने बड़े सबर का जो दामन देखिए जो हमारे सियासी उस्ताद हैं,
उन्होंने हमेशा हमें यही तरबियत दी है कि जो भी तनकीद है आपने उसको बड़े सब्र और ना, हमें मकसद पता होना चाहिए ना हमारा कि हमारे मकासद क्या है। तनकीद होनी हम तो चाहिए। एक मुआशरे में एक ये लेके आना चाहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए, ना किसी को हराने के लिए ना किसी को जिताने के लिए। हमारा मेन मकसद है एक मुआशरे में बेहतरी, एक खुशहाली लेके आना और बेहतरी लेके आना। बेहतरी जो है वो आज़ादियों से आती है कि पाकिस्तान अगर पीछे रह गया क्योंकि वहाँ पे आज़ादी नहीं बोलने की। आप देखें ना, वहाँ पे जब भी कोई बोलता है उसको वहाँ पर उठाया जाता है। वहाँ पे दुनिया में सबसे खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है हमारा मुल्क वतन पाकिस्तान, साफियों के लिए। तो उसी की वजह ना कि पीछे रह रहा है, फिर वो लोग वहाँ से जानों पे अपने खतरे लेकर उस मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आप देखें तो 20,000 यूरो या 15,000 यूरो दे दे के लोग अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं। कोई नहरों में से गुजर के, कोई दरियाओं में से, कोई किश्तियों में बैठ के। क्या रीजन है? क्योंकि इन्हीं वजह से ना कि लोग वहाँ पे माइंडसेट है ऐसे ही वो माइंड सेट इधर भी ये वो। तो हमारा ये मकसद है कि इन चीज़ों को ख़त्म करना। पाकिस्तान में मेरा सबसे पहले तो लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी ऐसे अनासिर जो वो बढ़ रहे हैं जो कि मतलब आज़ादियाँ जो हैं लोगों की रिस्क में जारी। सिर्फ ये नहीं है, मैं और भी एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ब्रसल में भी वो एक मामला हो रहा है। तो उसके ऊपर हमें काम करना है। या तो हम यहाँ से भी छोड़ के जाएं आगे कि भाई ये पाकिस्तान में क्यों छोड़ के आए हम, क्योंकि वहाँ पे आज़ादियाँ नहीं है। अब पता नहीं अगर इन्होंने जिंदा रहने दिया तो मतलब कि हम तो चाहते हैं कि आज़ादियाँ हो यहाँ पर, कि मतलब लोग जो है वो एक फ्रीडम की वजह से ये मुल्क इतने आगे बढ़े हुए हैं ना कि हम वहाँ से अगर आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, इन्हीं वजह से। एक तो इकोनॉमी इनकी बड़ी तब है कि जब इन्होंने आज़ादियाँ की, लोगों के लिए अट्रैक्शन उसमें इसीलिए है कि लोग अपने मुल्कों से पैसे देकर, जान पर खेल कर इधर आने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इनको वैसा बनाने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पर कुछ हो रहा है वो यहाँ पर करना शुरू कर दें। तो इस चीज़ को हमें रोकना है, हमारा ये मकसद है। दुश्मन कोई नहीं हमारा, हम उनके भी जो है वो हम चाहते हैं कि मुआशरे में बेहतरी हो। दूसरा, इकोनॉमिकली सूरत हाल जो है, कुछ पार्टी जो है जिन पर तनकीद करता हूँ, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो कि यहाँ की इकोनॉमी को ख़राब कर रही हैं। और इकोनॉमी जब आपकी ख़राब होगी ना तो सबसे पहले विक्टिम पता कौन होंगे? आप और मैं ही होंगे, जो फॉरेनर, जो इमिग्रेंट्स हैं। ये कहेंगे कि देखें ये लोग आए थे, इनकी वजह से हम जो है। तो वो पार्टीज जो है वो तो सिर्फ वोट लेने की बात करती हैं कि इलेक्शन जीते, अपनी उनकी तनख्वाहें पहले उन्होंने तीन जो ओहदे रखे हुए थे। एक तरफ से 10,000 यूरो तनख्वाह मिल रही है। जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे ना पहले, वो एक टाइम पे 40,000 यूरो तनख्वाह लेते थे। बने वो नाम के सोशलिस्ट हुए थे, लेकिन वो जब लोगों को सिर्फ लालच दिया हुआ 1,000-1,200 और वो इकोनॉमी को खराब करे कि बिजनेसमैन यहाँ से भाग जाए। मतलब कौन आएगा यहाँ पर अपने? और ना सिर्फ लोगों को बल्कि वो अपने उम्मीदवार भी ऐसे और वो ऐसे बंदे ले रहे हैं। देखें कि उनके सामने चीजें हैं, मेल्स भी की, उनको कोई उसका नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीजों पे अपनी आंखें बंद करते हैं। तो ये ऐसी पार्टीज जो हैं वो इस मुल्क का जो है वो देख लें आपके कहाँ तक पहुँचाएंगे उन्हें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रसल्स में पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नंबर 1 या नंबर 2 पे है, वो ब्रसल्स में है पूरे यूरोप में। उसमें पुर्तगाल भी है, उसमें हुकूमत माशाल्लाह वो पीएस की है, 89 से इस दफा हार रहे हैं। इस दफा ये तो हार चुके हैं, ये तो वो आ चुके हैं, सर्वेज जो है वो तो आ चुके हैं, ये 2nd नंबर पे आ रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे लोग और इनको पहचानेंगे कि भाई ये इनकी पॉलिसीज जो है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ब्रसल्स एक कैपिटल है और वहाँ पर सबसे यूरोप में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि यहाँ पर ये जॉब वगैरह तो क्रिएट कर नहीं सकी ये हुकूमत। हमने देखा नहीं है अभी तक कोई ऐसी चीज हो जिसमें लोगों को नौकरियां मिले। ऑफिशियल है ना ये तो कि 13 पॉइंट थोड़ा सा कम हुआ है, वो भी फेडरल क्योंकि हुकूमत एमआर की है, उन्होंने पॉलिसीज लेकर यहाँ पर अगर देखें 10 बंदे काम कर रहे हैं तो 80% बंदे, ये 90% बंदे वो ऐसे बैठे हैं, वो ऐसे बैठे हैं, वो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। और लेकिन वो आके उनकी बंद करते हैं, वो करते हैं कि इनको मिलता रहे, क्योंकि ये वोटर तो हम उनके हैं ना भाई, वोटर उनके हैं, वो इसलिए उनको छेड़ते नहीं। हालांकि उनको कम से कम आप उनको पढ़ने के लिए भेज दें कि अगर आप गवर्नमेंट जब पैसे दे रही है किसी को तो उनसे ये तो ले सकती है कि भाई आप पढ़ने चले। और देखिए पढ़ने की आपने बात की है ना, तो अभी ये स्कूलों की हालत ये है, यहाँ पर बच्चों को दाखिले नहीं मिलते। ठीक है, मैं खुद अपने बच्चों को लेके ये मसरूफ वो वेटिंग में कहते हैं वेटिंग में, हालांकि बच्चे उधर पढ़ रहे हैं पहले भी, वो कहते हैं नहीं ये भी वेटिंग में, और यहाँ पर पता नहीं अब स्कूल नहीं है इतने, या ये उसको मैनेजमेंट इनकी बहुत ज्यादा खराब है। ये सारी चीजें हमें सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सिर्फ ये जाती और किसी एक की वो अपनी तरक्की के सिलसिले में अगर कोई लगा हुआ है कि वो उसकी तनख्वाह लग जाएगी या उसको कोई पैसे मिलने शुरू होंगे, हमें ये भी देखना है कि मुआशरा किस तरफ लेके जाएगी ये पार्टी। एक तो पर्सनल वो कैंडिडेट भी है और दूसरे नंबर पे पार्टी पॉलिसी। हमने तो 2 चीजें देखनी है। पहले चले हम चलो एक कैंडिडेट के साथ हम कर रहे थे, लेकिन हमें पार्टी मंशूर जो है वो लाजमी देखना चाहिए। आइंदा के लिए मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि हमने तो देखना है कि कौन सी पार्टी है, उसका मंशूर जो है इसकी इकोनॉमी के लिए अच्छी होगा, इसके फ्यूचर के लिए ब्रसल के लिए अच्छा होगा। एक मौका इस दफा खैर इनकी हुकूमत जो वो चेंज हो रही है, प्रेसिडेंट पहली दफा ब्रसल का जो है वो पीएस का नहीं होगा। अच्छा। आपको मुबारक हो, मतलब ये पहली दफा होगा, क्योंकि एकोलो जो है वो इस वक्त नंबर 1 पार्टी हो चुकी है यहाँ पे, और वो प्रेसिडेंट तो अपना ही बनाएंगे। जब नंबर 1 वो होंगे तो वो अपना ही प्रेसिडेंट। जट साहब की तरफ वापस आते हैं। जट साहब आपने देखें 1 महीना हो गया आपको पूरा, अब मेरे ख्याल में पूरे ब्रसल में फिर चुके हैं, तो अब क्या देखते हैं लोग किस तरफ
ज़्यादा रुझान किस तरफ है लोगों का? देखें, मैं पूरे ब्रसल में वाकिफ फिरा हूँ, उसमें जो मैंने चीज़ें नोट की हैं ना, अवाम जाग रही है। अवाम बिल्कुल एक एक चीज़ को उसको पता है कि झूठ कौन बोल रहा है और कैसे रवानगी से बोल रहा है, वो सब पकड़ा जा चुका है। और इंशाल्लाह आप कल देखेंगे कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी और एशियन कम्युनिटी भरपूर तरीके से बाहर निकलेगी और मीना हक को इंशाल्लाह कामयाब करवाएगी। तो एक उम्मीद के साथ कि कल जो है वो लोग एक अपना, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है, किसी ये एक और जमहूरियत नाज़रीन का को ये हुस्न बता है। दें कि एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई है कि वोट कैसे आप डालेंगे, तो हम प्रोग्राम के बाद वो भी लगा देंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो कल एक अहम दिन है, कल इंशाल्लाह शाम को हम फिर एक प्रोग्राम करेंगे और आप तक जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के फैसला करें, ऐसी पार्टी का साथ दें जो कि आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, ना कि जो वक्ती जो झूठे वादे आपके साथ करके सिर्फ आपका वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे शेख हो। साहब, ना सिर्फ पार्टी बल्कि उम्मीदवार भी ऐसा देखें, उसका बैकग्राउंड देखें आप, जी ठीक है, उसका आप देखें कि ज़िंदगी पूरी गुजरी है, आपके साथ उसकी गुजरी है ना, उसका कोई चीज़ आप उस पर साबित नहीं कर सकते उसने कोई ऐसी गलत चीज़ की हो, तो ज़रूर देखना चाहिए लोगों को। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।